जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बुक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो हर साल पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछे गए सारे वर्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगे वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है हमारा वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, एक ऐसा जिसको समझाना या मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसको समझाना या मनाना मुश्किल होता है उसे बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है दोस्तों तुनक मिजाज का होना, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों समथिंग दैट कैचेज फायर इजली, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी वस्तुएं जिसमें आग आसानी से पकड़ लेता है। तो आग आसानी से, जिसमें से आग लग जाए आसानी से, उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मीन्स होता है ज्वलनशील होना या फिर जलने योग्य होना। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, किसी को कम कर देना, किसी की इंटेंसिटी को कम कर देना या फिर ज़्यादा चौड़ा मत होने देना, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवेट। अवेट मीन्स होता है कम कर देना, किसी चीज़ को घटा देना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर शेल्टर्ड फॉर कंजम्पशन। दोस्तों, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, जानवरों की बलि दी जाती है, एक तरीके से उसे काट कर बेचा जाता है कंजम्पशन के लिए, मतलब पैसे के लिए, खाने के लिए या कमाने के लिए। तो ऐसे स्थान को बोलते हैं अबेटुआर। अबेटुआर मीन्स होता है दोस्तों कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री मीन्स होता है दोस्तों मठ। जो किसी मोनेस्ट्री, मठ का प्रमुख होता है, सुपीरियर होता है, उसे बोलते हैं एबॉट। एबॉट मीन्स मठ का प्रमुख होना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द रिड्यूस टू ए शार्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। द रिड्यूस टू ए शार्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड टू स्टैंड फॉर ए होल, किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना, कम कर देना, शॉर्ट फॉर्म में कर देना। तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स होता है दोस्तों संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना, उसे बोलते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट है हमारा एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। किसी भी थ्रोन, थ्रोन मीन्स होता है राज सिंहासन, किसी भी राज सिंहासन या फिर किसी भी पद का त्याग करना क्या कहलाता है? एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मीन्स होता है दोस्तों पद का त्याग करना। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, किसी भी सही मार्ग से डेविएशन हो जाना, मतलब भटक जाना या अलग हो जाना, उसे बोलते हैं एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स होता है दोस्तों पथ विमुख होना, अपने मार्ग से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। हम कुछ करने गए हैं, हमारे घर वाले कुछ भी करने के लिए हमें भेजें और हम दूसरी चीज़ करने में लग जाएं, ऐसे बोलते हैं एब्रेशन, पथ विमुख होना। आजकल के बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा है कि वो पढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं। तो अगले चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, किसी भी एक ऐसा एक्ट या फिर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खुद को साफ करने का काम किया जाता हो, जिसमें खुद को साफ करने का काम किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एवल्यूशन। एवल्यूशन, एवल्यूशन मीन्स होता है दोस्तों साफ करने की प्रक्रिया या शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया, एवल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। फॉर्मली
पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन करने की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, उसे ख़त्म करने की प्रक्रियाएं चलती हैं, उसे बोलते हैं एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है किसी रीत रिवाज का अंत करना। जैसे सती प्रथा था तो उसे ख़त्म किया गया। तो ये जो गलत गलत प्रक्रियाएं हमारे समाज से जुड़ी हैं, चलती हैं, उन्हें ख़त्म करने का जो काम होता है उसे एबॉलिश बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। कह रहा है एक ऐसा भूभाग जहाँ पे बहुत ही लंबे समय से लोग रहते हैं, अपनी कॉलोनी बनाए हुए हैं, अपना समाज स्थापित किए हैं, अपना गांव बनाए हुए हैं। तो ऐसे स्थान को हम लोग एबॉरिजिनल बोला जाता है, मूल निवासी होना बोला जाता है, या फिर मूल स्थान बोला जाता है, कि जहाँ पे हम लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं, बहुत दिनों से अपना स्थान बनाए हुए हैं, अपना गांव बनाए हुए हैं, हमारे पूर्वज यहीं पे रह के गए हैं। तो ऐसे स्थान को जहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं उसे एबॉरिजिनल बोला जाता है, मूल निवासी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों द सर्टेन ए पीस ऑफ राइटिंग विथाउट लॉजिक लूजिंग द सेंस। किसी भी कह रहा है ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, राइटिंग का छोटा होना, किसी भी चीज़ का लिखित होना, लिखित में साथ साथ उसका सेंस भी छोटा हो जाए, मतलब बड़ी चीज़ को छोटे में समझने की प्रक्रिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई बड़ी चीज़ लिखी हो और उसे हम लोग छोटे में समझें तो उसे बोला जाता है एब्रिज। एब्रिज मीन छोटा करना, किसी चीज़ को संक्षिप्त करके समझ लेना। जैसे मूवी पूरी हो गई और मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ट्रेलर में सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ ये कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है इसमें। तो बड़ी चीज़ को छोटे में समझना ही एब्रिज होता है। ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्ज वर्क, किसी लंबे काम का, किसी बड़े काम का शॉर्टेंड वर्जन मतलब छोटा होना, किसी बड़े काम को छोटे काम में या छोटे समय में कर देना, उसे कहते हैं एब्रिजमेंट, छोटा करना। नेक्स्ट है कैंसिल और डू अवे विथ, किसी चीज़ को कैंसिल करना, हटा देना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना, एब्रोगेट बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों? एब्रोगेट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। सिंस मीन्स होता है दोस्तों पाप, किसी व्यक्ति को पाप से मुक्त कर देना एब्सोल्यूशन होता है। किसी व्यक्ति को पाप से मुक्त करना एब्सोल्यूशन, पाप मुक्ति। नेक्स्ट है हमारा वाइडली अनरीजनेबल, लॉजिकल और रेडिकुलस। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस होना, मतलब कोई भी बड़ी चीज़ जो बिना मतलब की हो, बिना लॉजिक की हो, एकदम बकवास हो, उसे बोलते हैं एब्सर्ड होना। बेतुका होना, बकवास होना, मूर्खतापूर्ण होना, उसे बोलते हैं एब्सर्ड होना। नेक्स्ट है हमारा टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाना एक्सेलरेट बोला जाता है। गाड़ी की स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो कहते हैं ना एक्सीलरेटर, तेज करो एक्सीलरेटर और को, मतलब एक्सेलरेट मीन्स होता है गति बढ़ाना या तेज करना। एनी अवार्ड, ऑनर, लॉडेटरी, नोटिस। एनी अवार्ड, ऑनर, लॉडेटरी, नोटिस, कोई भी अवार्ड जो सम्मानित हो, सामान्य रूप से दिया जाता हो, उसे बोलते हैं एकोलेड। एकोलेड मीन्स होता है सम्मान या पुरस्कार देना या फिर प्रशंसनीय होना, किसी चीज़ के लिए प्रशंसा करना, एकोलेड। नेक्स्ट है ए पार्टनर इन क्राइम, किसी भी क्राइम में, किसी भी जुर्म में
किसी भी व्यक्ति का साथ देना एकम्प्लिश होता है। एकम्प्लिश मीन्स सह अपराधी होना, किसी अपराध में किसी अपराधी का साथ देना एकम्प्लिश कहलाता है। नेक्स्ट है बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ। बी, हमें किसी भी चीज को कंसिस्ट होना, किसी के साथ कंसिस्ट होना या किसी के साथ मिलकर रहना या किसी के बातों में बात मिलाकर रखना एकॉर्ड होता है। एकॉर्ड मतलब अनुरूप होना, किसी के अकॉर्डिंग चलना या किसी की बात में हाँ मिलाना, एकॉर्ड। नेक्स्ट है ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोफेशन हो, जिसका कार्य हो अकाउंट्स को चेक करना या फिर अकाउंट्स बनाना, तो वो होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखपाल या लेखा जोखा करने वाला, मुनीम, उसे कहते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट है शार्प एंड डायरेक्ट। किसी भी चीज को या फिर किसी भी बात को डायरेक्ट बोल देना या फिर शार्पनेस होना, बहुत तेज से बोलना, तो उसे बोलते हैं अशर्बिक। अशर्बिक मीन्स होता है कड़वा स्वभाव, कड़वा स्वभाव होना या फिर को मतलब किसी भी बात को बहुत ही तुनक मिजाज से बोलना या उल्टा बोलना। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की वैज्ञानिक स्टडी करना, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, उसे बोलते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मीन्स ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में ले जाकर ये डिसाइड करना कि वो व्यक्ति क्राइम में नहीं शामिल था या फिर उसे बरी कर दिया गया, उस व्यक्ति को इक्विट बोला जाता है। इक्वाइट, इक्वाइट मीन्स होता है दोष मुक्त होना, किसी भी व्यक्ति को बरी कर देना, जेल से रिहा कर देना, उसे बोलते हैं इक्विट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा दोस्तों एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। एक ऐसा एंटरटेनर, एक ऐसा खेल दिखाने वाला, मनोरंजन करने वाला व्यक्ति जो बहुत ही मुश्किल कसरतें करता हो। पहले के ज़माने में मेले वेले में लोग आते थे, कसरत दिखाते थे, सर्कस दिखाते थे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एक्रोबेट। एक्रोबेट, हवाई करतब करने वाला व्यक्ति। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।